नमस्कार सभी को। यहाँ पर हम लोग एक नई सीरीज़ इकोनॉमी की लेके आए हैं, इंडियन इकोनॉमी की, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये पहला वीडियो लेक्चर है, इसमें पहला एमसीक्यू का सेशन है। इसमें हम लोग मेनली इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और 15 एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड होंगे जो पहले क्वेश्चंस पहले पेपर्स में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय। अब देखिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनना है, कब तक बनना है? तो देखिए ये बनना तो 2024 तक था, लेकिन हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसका अभी फिलहाल एम जो है, टारगेट जो है वो 2025 तक का है। तो बी ऑप्शन सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, अब देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है ये पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। तो देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं कहेंगे। वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन नेशनल इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है। देखिए भारत में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और पब्लिक सेक्टर भी को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, ठीक है, तो पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है वो रिलायंस भी करता है, और साथ ही साथ जो पीएसयूज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, ठीक है, बीपीसीएल हो गया, ये लोग भी साथ ही साथ करते हैं। तो इसका मतलब ये इंडिया जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया इंडियन इकोनॉमी इज। अब इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो पहला ऑप्शन दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, यही आंसर सही हो जाएगा। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? जहां पर कोई भी सरकार होगी वो सारा काम पब्लिक वेलफेयर के लिए करेगी और प्राइवेट इंटरप्राइजेस का यहाँ कोई काम नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो होते हैं ये किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर केवल प्राइवेट इंटरप्राइजेज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट तो है नहीं, सोशलिस्ट भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और दोनों कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इट विल बी टू क्लासीफाई इंडिया एज। अब देखिए इंडिया में क्या चीज़ है? अब फूड डेफिसिट इकोनॉमी पहला दिया गया है। क्या इंडिया में फूड की डेफिसिट है? फूड की मतलब कमी है, पहला दिया गया है। दूसरे में देखिए क्या दिया गया? दूसरे में दिया गया लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है, हम लोग के यहाँ लेबर का सरप्लस है, मतलब जहाँ पर लेबर की जरूरत नहीं भी है, जैसे मान लीजिए कोई काम है वहाँ पर एक आदमी की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ कितने हैं? 5 लोग हैं, तो लेबर की एक्सेस है यहाँ पर। तो ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर लेबर का सरप्लस है, और खासकर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रेड सरप्लस हम लोग के यहाँ नहीं है, ट्रेड तो हम लोग डेफिसिट में ही रहते हैं। कैपिटल सरप्लस, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो कैपिटल की भी डेफिसिट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए कोई भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी तो उसको कैसे कैरेक्टराइज किया गया होगा, मतलब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो पहला, लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही है। कोई भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होगी। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो इनकम होती है बहुत ही कम होती है, बिल्कुल सही बात है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा होगा वो भी, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो भी कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी वो कैपिटल फॉर्मेशन में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से लो रेट होता है, इसका ये भी सही है। और मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें कैपिटल फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है, मतलब हाई रेट होता है वहाँ पर। लो डिपेंडेंसी रेशियो, क्या डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ कम होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में डिपेंडेंसी रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। वर्क फोर्स इज लार्जली इन टर्शरी सेक्टर। क्या टर्शरी सेक्टर में वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा होगा? नहीं, ये किस में होगा? प्राइमरी सेक्टर में होगा, मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, उसमें ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व होता है। टर्शरी सेक्टर में वहाँ पर इन्वॉल्व होता है जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। तो फिलहाल करेक्ट बताना था, तो 1 एंड 2 जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब देखिए अंडर डेवलप्ड तो नहीं कह सकते हैं, फिलहाल इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है, लेकिन फिलहाल पूछा गया अंडर डेवलप्ड है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में दिया गया इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये बिल्कुल सही है।
इनइक्विटेबल का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो बहुत ज़्यादा अरबपति हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल खाने को ही पैसा नहीं है, तो ये तो बात एग्जिस्ट करती है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है। स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम बढ़ तो रही है लेकिन स्लो रेट से बढ़ रही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, देखिए ये इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये इसमें नहीं इंक्लूड होगा। फिलहाल इसमें 1 2 3 जो है इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। और क्योंकि 1 2 3 कहीं ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो इसमें आप क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग कैटेगरी। अब देखिए डेवलपिंग कैटेगरी में है, वो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग कैटेगरी में आती है। तो ऑक्यूपेशन जो है मेनली एग्रीकल्चर है, बिल्कुल सही बात है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही बात है। डिसगाइज्ड का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, आप समझ सकते हैं इसको। काम है एक लोग का लेकिन वहाँ 5 लोग इन्वॉल्व हैं, तो 4 लोग का जो अगर देखा जाए वर्क है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि लोग तो हैं बहुत ज़्यादा लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, स्किल ही नहीं डेवलप हो पाई, पढ़े लिखे ही नहीं है लोग। तो जब पढ़े लिखे नहीं है, स्किल नहीं है, तो उनको काम कौन देगा, कोई नहीं देता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। हाई पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन से बिल्कुल गलत है। हाई पर कैपिटा इंटेक कैसे हो सकता है प्रोटीन्स का, हम लोग क्या तो वैसे ही बहुत ज़्यादा माल नरिशमेंट और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है भारत में, तो इस वजह से वाला ऑप्शन गलत है। तो फिलहाल 1 2 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अब इंडियन इकोनॉमी जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो देखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग अंडर डेवलप्ड नहीं है, हम लोग कैसी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। एंड इंडियन इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इंडियन इकोनॉमी में फिर से वही चीज़ पूछी गई कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी की। तो पहला क्या दिया गया, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का प्री डोमिनेंस है, बिल्कुल सही है। प्री डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री नहीं, ये गलत है। लो पर कैपिटा इनकम है, भी सही है। मासिव अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। तो 1 3 4 जो है वो सही हो जाएगा। 1 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, तो नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट कौन सा होता है कंट्री की ग्रोथ में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एलिमेंट है, एनर्जी भी इकोनॉमिक एलिमेंट है, कैपिटल रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक एलिमेंट है। सोशल बिहेवियर जो है ये इकोनॉमिक एलिमेंट में नहीं आएगा, ये नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट में आएगा। ठीक है, अब सोशल बिहेवियर जो है ये इकोनॉमी से कैसे जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी का इसमें कोई खास रोल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब देखिए सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ उसका क्या पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ऑयल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे, लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स नहीं हुए थे। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ, अब देखिए इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो किसका इंटरेस्ट शो करता है, मतलब किसके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। तो पहला तो स्टेट मतलब एक तरीके से सरकार के इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती है जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएगी। और दूसरे लोगों के भी कल्याण के बारे में बात करती है, तो वेलफेयर के बारे में बात कर रही है। और मान लीजिए कोई कैपिटलिस्ट है, अब जैसे मान लीजिए अंबानी है, अडानी है, कोई भी है, तो इनका भी इंटरेस्ट सरकार को देखना पड़ता है, क्योंकि यही लोग फैक्ट्री सेटअप करेंगे और इन्हीं क्या ही जाके लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं उससे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मतलब दोनों के बारे में बात करी गई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एन अनसर्टेन ग्लोरी, तो देखिए एक किताब दी गई है जिसका नाम है एन अनसर्टेन ग्लोरी, इसके ऑथर कौन है, तो अमर्त्य सेन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, देखिए कौन से ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कई दिनों बाद, उसको कई दिनों तक अगर यूज़ किया जाए तो ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहा जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाएगा। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आ जाएंगे इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार अपने आप से बनते रहते हैं, जैसे वाटर है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है,
एयर भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हमने प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो फुलफिल किया ही किया, ठीक है, प्रेजेंट नीड्स जो है वो तो फुलफिल हो ही गई हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर नीड्स के लिए भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग रिसोर्सेज का, फ्यूचर नीड्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं, जब हम लोग किसी रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करते हैं तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज़ कहा जाता है। तो इस तरीके से 15 एमसीक्यूज़ थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे लगा दी गई, आप जाके देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।